तुम मुझे स्पर्श करके देखो। ख्रिस्त में प्यारे दोस्तों, आज के सुसमाचार में हम यही पढ़ते हैं कि प्रभु के शिष्य पुनर्जीवित प्रभु यीशु के प्रकट होने के बारे में अपने बीच में बातचीत कर रहे हैं। लेकिन ये शिष्य पुनर्जीवित प्रभु यीशु के प्रकट होने पर वे पूर्ण रूप से अभी तक विश्वास नहीं कर पाए हैं और उनके मन में, उनके हृदय में यह संदेह है या संकोच है कि जो प्रभु उनके बीच में प्रकट हुए हैं, क्या वह प्रभु सचमुच में पुनर्जीवित प्रभु यीशु हैं। इसी बारे में वे बातचीत कर रहे हैं। और जब प्रभु उनके बीच में जब प्रकट होते हैं तो वे क्यों प्रभु पर विश्वास नहीं कर पाते हैं कि ये पुनर्जीवित प्रभु यीशु हैं। इसका कारण यह है कि ये जो शिष्य हैं, जो प्रभु यीशु के क्रूस की यात्रा को देख चुके हैं, क्रूस की यात्रा से लेकर क्रूस के मरण तक प्रभु का जो दुख है उसको देख करके उनके हृदय और मन में इस दुख का जो सदमा उन्हें पहुंचा है वह भयानक था। इसीलिए प्रभु के शिष्य पुनर्जीवित प्रभु के प्रकट होने पर भी वे यकीन नहीं कर पाते हैं, वे विश्वास नहीं कर पाते हैं कि सचमुच में प्रभु मृतकों में से जी उठे हैं। इसीलिए वे संदेह पूर्ण से प्रभु यीशु के प्रकट होने पर वे बातचीत कर रहे हैं। और हम यह भी पढ़ते हैं कि प्रभु उनकी यह जो संदेह है उसे दूर करने के लिए उनके बीच में पुनः प्रकट होते हैं और उनसे कहते हैं तुम्हें शांति मिले। और प्रभु यीशु उन्हें यकीन दिलाने के लिए कि वे मृतकों में से जी उठे हैं, उनसे कहते हैं कि तुम मेरे घावों को स्पर्श करके देखो, मुझे स्पर्श करके देखो। और उन्हें यकीन दिलाने के लिए, विश्वास दिलाने के लिए प्रभु यीशु भुने हुए मछली को खाते हैं। ख्रिस्त में प्यारे दोस्तों, आज के सुसमाचार से जो संदेश हमें मिलता है वह यह है कि हमारे जीवन में पुनर्जीवित प्रभु यीशु के उपस्थिति को लेकर के संदेह होता है, या प्रभु की उपस्थिति जो पवित्र संस्कार में है उसको लेकर के हमारे मन में या दिल में संदेह होता है, या प्रभु के वचन को पढ़ते वक्त जब हमें यह संदेह होता है कि सचमुच में प्रभु पवित्र वचन के माध्यम से उपस्थित हैं या नहीं। जब हमें संदेह होता है तो प्रभु को नहीं त्यागना है, बल्कि पुनर्जीवित प्रभु की ओर आ करके यह संदेह को दूर करने के लिए प्रार्थना करना है। शिष्य जरूर पुनर्जीवित प्रभु यीशु के जी उठने पर वे संदेह किए कि क्या ये वही प्रभु हैं या नहीं, लेकिन उन्होंने प्रभु को नहीं त्यागा। प्रभु को नहीं त्यागा इसलिए वे संदेह में आकर के, डाउट में आकर के वे एक दूसरे से बातें कर रहे थे कि क्या सचमुच में ये वही प्रभु हैं। वे प्रभु को नहीं त्यागे। इस संदेह जनक परिस्थिति में यदि हम पुनर्जीवित प्रभु की ओर हम आ कर के प्रार्थना करते हैं और प्रभु से कहते हैं हमारे संदेह को दूर करने के लिए, तो जिस प्रकार प्रभु यीशु आज के सुसमाचार में वे अपने शिष्यों से कहते हैं उन्हें विश्वास दिलाने के लिए तुम मुझे स्पर्श करके देखो, और भुनी हुई मछली के टुकड़े को खा करके उन्हें यकीन दिलाते हैं कि वही पुनर्जीवित प्रभु हैं। वही प्रभु हमारे विश्वास को भी मजबूत करेंगे, हमारे संदेह को दूर करेंगे। आमीन।